Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics and this is your third lecture of trigonometry. Okay, पुराने दो लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो आगे जाके प्लेलिस्ट में देखे जाके। और आज ये थर्ड लेक्चर है। जो भी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज में थी वो सब कवर हो गई हैं, सेकंड एक्सरसाइज में जो थी वो कवर हो गई हैं। अब ये थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही। ये थोड़ी लेंदी है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, है ना। और प्रीवियस लेक्चर थोड़े शॉर्ट थे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए। क्लियर है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ये एक तरीके के फॉर्मूले हैं, है ना। जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, tan थीटा, tan a या tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, कॉट a इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन है, ठीक है। इसी तरह tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक। जो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन ही आइडेंटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल होना है, और बाकी वो जो हमने पढ़ रखा है साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉट इज इक्वल टू 1 बाई tan, वो बस इतनी ही चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है, और हमारा सिलेबस इसमें खत्म हो जाएगा। वरना ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत हैं, अनलिमिटेड फार्मूले हैं, और फार्मूले ही फार्मूले हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ से एक नया फार्मूला ड्राइव हो जाता है, क्लियर। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन है आइडेंटिटी, ठीक है। और उसके अलावा वो हमारे हैं जो साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दे रखो। अब ये एक फार्मूला है, लेकिन कायदे से देखा जाए इसमें से दो फार्मूले और भी तो निकल आएंगे। क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको बार बार यूज करेंगे, क्लियर है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फार्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं, कहाँ से आया है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमने लिया, एक ट्राइंगल हमने लिया, ठीक। ट्राइंगल में हमको पता था इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर मान लेते हैं हम इस एंगल के बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? ठीक है। इसको दोनों साइड को क्या करें, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया, ये हो गया कैंसिल, बचा 1। अब देखो पी स्क्वायर अपॉन एच, एच स्क्वायर, पी अपॉन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था? साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। बी अपॉन एच क्या होता था? बी अपॉन एच क्या होता था? कॉस थीटा, कॉस ए का होल आर स्क्वायर। तो फार्मूला प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से यहाँ से फार्मूला आया। अब दोबारा फिर से इसी बात करते हैं, इसी फार्मूले से फिर से एक चीज ड्राइव करेंगे। क्या दे रखा होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? इस बार हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अभी तक एच स्क्वायर से डिवाइड करता है, इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये बचा 1। पी अपॉन बी क्या होता था? पी अपॉन बी क्या होता था? tan होता था, तो tan ए का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? एच अपॉन बी क्या होता था? एच अपॉन बी क्या होता था भाई? बी अपॉन एच होता था कॉस, बी अपॉन एच क्या होता था? कॉस होता था। तो एच अपॉन बी क्या होगा? सेक होगा, उल्टा होता है, सेक ए का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। क्लियर है? उम्मीद है ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। फिर से इसी फार्मूले के, इस बार बी से डिवाइड किया था, इस बार पी से डिवाइड कर दो, ठीक। इस बार पी से डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। ये और ये गया, ठीक है। अब देखो ये बचा 1। बी अपॉन क्या होता है? बी अपॉन पी क्या होता है? पी अपॉन बी tan होता है, तो बी अपॉन पी क्या होगा? कॉट होगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर क्या होता है? एच अपॉन पी, पी अपॉन एच साइन होता था, पी अपॉन एच साइन होता था, एच अपॉन पी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर
ठीक है, तो हमारा बन गया फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में यही आपके लगेंगे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज का यूज़ होना है और क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, शुरुआत की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक और कॉट इज इक्वल टू 1 बाई tan, इनके बाद दूसरे नंबर पे यही आती है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, वो तो बार बार यूज होनी उनका तो कोई दो राय नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बात बड़ा ध्यान देना है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम बार बार यूज करेंगे tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 या कॉट एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते रहेंगे। क्लियर, चलो क्या दे रखा, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन है, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कितने हैं टोटल, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, इन सबको साइन के फॉर्म में लिखना है, इन सबको साइन के फॉर्म, तो पहला तो पहले से साइन के फॉर्म में है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो कॉस को साइन के फॉर्म में कैसे लिखना है बेटा, कॉस को साइन के फॉर्म में क्या लिखना है, देखो साइन के फॉर्म में रिलेशन दे तो रखा है कॉस और साइन का, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, क्लियर है? तो क्या था, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो कॉस को लिखना है साइन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना आया, ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस किसके फॉर्म में आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया, है ना, साइन तो पहले साइन के फॉर्म में था, कॉस भी अब साइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या कहा, tan को लिखना है साइन के फॉर्म में, तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस है, तो साइन तो पहले से साइन के फॉर्म में है ही है, खाली कॉस को चेंज करना है, तो कॉस को भी हमने चेंज किया था, कितना आ जाएगा, साइन ए अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो tan ए भी कन्वर्ट हो गया किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो क्या दे रखा, कॉट है, कॉट कितना होता है 1 अपॉन tan है, कितना होता है, या कॉस अपॉन साइन है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन है, तो साइन है तो साइन ए के फॉर्म में है ही है, कॉस को भी कर दो, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, तो इस तरह से कॉट भी पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉट क्या हो गया पूरा का पूरा साइन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो क्या कहा था, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस ए होता है, सेक कॉस ए होता है, और कॉस ए को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं साइन के फॉर्म में, कैसे क्या लिखा था, कॉस क्या होता है, ये होता है, तो सेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, क्लियर, और कॉसेक तो ऑलरेडी 1 अपॉन साइन ही होता है, इसको तो कुछ करना ही नहीं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगी। ठीक, सीधी सी बात है, देखो साइन साइन ही के फॉर्म में, कॉस कहाँ से आया, यहां से निकाल लिया हमने। ठीक है, tan क्या होता है कॉस अपॉन साइन, साइन तो पहले से है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन तो पहले से उसी फॉर्म में है। ठीक है, बस खाली कॉस को कन्वर्ट करना था, कॉस यहां से निकाल लिया था हमने। ठीक है, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन है ही है, कॉस को कन्वर्ट करना है, कॉस की वैल्यू यहां से निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, और कॉस की वैल्यू हमको पता है यहाँ से साइन के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह कॉसेक तो 1 बाई साइन होता ही, तो कुछ करना ही। क्लियर है? ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग। देखो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, कितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे हो तो ज्यादातर उनको साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चेंज किया जाता है। ठीक है, सॉल्व किया जाता है, मतलब प्रूव करने के ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर अच्छा उसमें ये देख लीजिए कि हो सकता है कोई आइडेंटिटी वगैरह लग रही हो, जो 3 आइडेंटिटी है ना हमारी, ये 3 आइडेंटिटी है हमारी, ये 3 अगर ये कुछ लग रही हो किसी में, तो उनका यूज करके अगर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए, वरना ज्यादातर क्वेश्चन का LHS RHS साइन और कॉस के फॉर्म में
कन्वर्ट करिए फिर उनको सॉल्व किया करिए, वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक, क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू tan स्क्वायर एक्स। देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू tan स्क्वायर एक्स, प्रूव करना है वन। ठीक है, LHS। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से देखो, अगर इस वन को हम इधर लेके आ जाएं तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या किया हमने, cos स्क्वायर एक्स माइनस वन को क्या कर दिया, cot स्क्वायर एक्स लिख दिया, cot स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan इंटू कॉट क्या होता है, हमेशा से वन होता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो cot की जगह वन अपॉन tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, काट दिया, आ गया वन। क्लियर, सबको समझ में आ गया उम्मीद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन था, यहाँ पे कितना, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब जहां कॉट स्क्वायर एक्स लिखा था वहां पे माइनस कॉट स्क्वायर लिख देंगे ना। समझो क्या है, हमको अभी वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स निकालना है। क्या निकालना है, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या निकालना है, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो बेटा इस बार कॉसेक स्क्वायर एक्स इधर लिया, कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी का इधर इधर, बस ये कि दिमाग में रटी होनी चाहिए आइडेंटिटी। अगर दिमाग में आपका रटी है सब कुछ, पिक्चर चलना चाहिए कि हाँ वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये होता है, वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स ये होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये होता है। ये सारी चीज़ें क्या हो, दिमाग में आपके होनी चाहिए, एक तरीके से पिक्चर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमको वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स चाहिए था तो हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स इधर लिया, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, इसके बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इंटू LHS की बात कर रहे हैं। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, देखो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ध्यान से क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन चाहिए, मतलब वन का इधर लाके हमको माइनस करना है ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन चाहिए तो प्लस वन को इधर लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, वन को इधर लिया हम, इस वाले वन को इधर लिया। क्लियर है, कितना हो जाएगा, वन सेक स्क्वायर माइनस एक्स, सेक स्क्वायर ए माइनस वन कितना हो रहा है, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखो माइनस बाहर ले लो और tan इंटू कॉट फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस वन आंसर आ गया, RHS। क्लियर है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी से होंगे, आप इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वो पहली आइडेंटिटी लगाइए, सारा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और पहली आइडेंटिटी लगा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या दे रखा है। देखो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। देखो सेक को इधर मल्टीप्लाई किया, सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए। ठीक, ये देखो सेक ए को वन बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस है ना, सेक ए को वन बाई कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, ये कितना देखो वन बाई कॉस होता है, और ये साइन ए ही है तो ऊपर साइन है, तो साइन ए अपॉन कॉस है कितना हो जाएगा, tan है। ठीक है, इंटू सेक ए प्लस tan है। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। क्या ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। देखो पीछे देखो, ये देखो सेक क्या था, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, tan को इधर भेज दो खाली, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होगा, वन हो जाएगा। क्यों, tan स्क्वायर एक्स इधर भेज दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया, वन। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और वन।
ठीक है, जब आइडेंटिटी कहीं लगाइए तो वहां लिख दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा? 1 प्लस कॉट है माइनस कॉसेक है, 1 प्लस tan है प्लस सेक है। चलो इसको ऐसा करते हैं हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वो आसानी से जाते हैं। 1 बाई कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिए, साइन ए मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस एलसीएम लिया। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसको? ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, चलो ये हो जाएगा नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, चलो साइन ए को सबसे पहले साइन ए कॉस है, कॉस है, फिर साइन ए को साइन से साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। ठीक, फिर साइन ए को इधर प्लस साइन है। ठीक है, अब देखो कॉस से प्लस का कॉस स्क्वायर है। ठीक, फिर कॉस से साइन को प्लस का कॉस है साइन है। ठीक, फिर कॉस का इससे प्लस का कॉस है। ठीक, अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कॉस है, ठीक, माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का 1। क्लियर? अब ध्यान से देखो, साइन ए और कॉस ए प्लस का, साइन ए और कॉस ए माइनस का गया आपस में। ठीक है, अब देखो ये साइन ए कॉस ए और ये साइन ए कॉस ए मिलके बन गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है? 1 होता है पुरानी आइडेंटिटी से। ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 कर दिया प्लस। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो जा ही चुका था, ये लिख चुके हैं हम 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये जा चुका, ये जा चुका, ये जा चुका, सिर्फ माइनस का 1 बचा। ठीक है, ये क्या बचा? माइनस का 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू है बेटा, ये गया और साइन ए कॉस ए गया, क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये गया, बचा 2 RHS। क्लियर? सिंपल सी बात, सिर्फ कुछ नहीं किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, कोई कलाकारी नहीं किया। ठीक है, क्लियर है? किसी को दिक्कत? या इसी को क्या कर सकते थे हम, पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, पहले आपस में क्या करते, 1 से इसको किया, फिर 1 से इसको, फिर 1 से इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, फिर इसको, फिर इससे आपस में सब मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद कन्वर्ट कर लेते और काट पीट देते, तब भी आंसर सेम आता। समझे? कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एट द एंड क्या आएगा? सेम ही आएगा। आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि आंसर आया कि नहीं आया। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट में क्या दे रखा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दे रखा 7 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, चलो बात करते हैं क्या दे रखा है। ठीक, हम क्या करें, साइन को साइन ही रहने दें और कॉस को हम क्या करते हैं, या रुको पहले इसको a प्लस बी का होल ऑफिस खोल लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल ऑफिस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, इसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है? 1 होता है कि नहीं 1? भाई साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, ये हो गया 1। ठीक है, इसी तरह सेक इंटू कॉस क्या होता है? ये भी होता है 1। 2 इंटू 1 क्या बचेगा? 2। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस, ठीक है, ये बचा, यहाँ वाला 2 बचेगा, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 प्लस
यहाँ वाला 2 इंटू 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखो बेटा, फार्मूले बेटा बस यही है सारा। देखो कॉसेक स्क्वायर का एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस, अब क्या है, कहाँ गया, हाँ सेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, देख लो पीछे, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 4 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस, क्लियर है, ये हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस, चलो देखते हैं LHS, ठीक है। ऊपर से देखो साइन एक्स कॉमन लो, सबसे पहले ऊपर से क्या किया हमने साइन एक्स कॉमन लिया, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर से क्या लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाए, अपॉन नीचे से कॉस एक्स कॉमन लो, ठीक है, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लियर है। अब देखो हमको एक आइडेंटिटी पता है साइन को कॉस में कन्वर्ट करने वाली या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने वाली, ठीक है, जो मन करे कर लो, चाहे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, जो मन करे। क्या होता है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, सबसे पहली वाली आइडेंटिटी, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो मन करे उसमें कन्वर्ट कर लो एक को, ठीक है। ऊपर लिखा हमने साइन एक्स 1 माइनस, अच्छा ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, इसको tan हमने लिख लेते हैं, ठीक है, टैग ले, ठीक, इसको लिख लिया हमने tan x, ठीक, इंटू ये इसको, ठीक है, ऊपर वाले को सेम रहने दो या नीचे वाले को सेम रहने दो, जो मन करे तुम्हारा, 2 इंटू साइन स्क्वायर कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे यही रहने दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इसके बाहर में कितना लिखा है tan x लिखा हुआ, ठीक। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा ऊपर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये बाहर क्या रहेगा tan x, ये क्या है tan x प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये 2 में से 1 गया माइनस का 1 बचेगा ना, तो माइनस का 1 पहले कर दिया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ऐसा करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम क्या करते हैं फार्मूला लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। देखो क्या होता है फार्मूला, देखो ध्यान से, सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी ये वाला लिया उधर, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ठीक है, सिंपल। हम क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस माइनस 3ab 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, LHS लिया हमने, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं आगे, अब ऊपर देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
कॉमन हो गया, और नीचे भी sin x प्लस cos x है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, sin x प्लस cos x कॉमन ले लिया, ठीक, और नीचे sin x प्लस cos x था ही, ठीक। चलो अब इधर क्या बचा, sin x प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 sin x इंटू cos x, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद ठीक है, प्लस sin x इंटू cos x, ठीक। तो ये और ये कैंसिल हो गया, खत्म। ये अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस का 3 sin x इंटू cos x प्लस का sin x इंटू cos x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एक sin x इंटू cos x, ये 2 मिलकर 3 sin x इंटू cos x हो जाएंगे, और 3 sin x इंटू cos x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है भाई, ये 2 हैं और ये 1 है, 3 है, तो तीनों ये 3 प्लस के हुए और ये 1 3 माइनस का है, तो प्लस का 3 है माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 होती है, RHS। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स, क्या अच्छा देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों लेके चलते हैं तभी प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। चलो LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 प्लस सेक एक्स, तो 1 प्लस सेक एक्स को क्या करते हैं, 1 बाई कॉस एक्स कर देते हैं, अपॉन सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स कर देते हैं, ठीक। ऊपर एलसीएम ले लिया, कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, cos x प्लस 1। LHS सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं RHS पे, ठीक। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर लगा दें तो देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, 1 को लिखो 1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी 1 माइनस कॉस ए प्लस बी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल से है, ज़्यादा कुछ हमने कॉम्प्लिकेट था नहीं इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए और साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट, ठीक है। तो फिर से इसको सारा साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करो, ठीक है, सारा सबसे सिंपल सिस्टम यही है, ठीक है, कि सबको साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करो। तो कॉस ए ऊपर रहने दो, ठीक है, कॉस ए ऊपर रहने दो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, क्लियर, इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन नीचे कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, दिक्कत कोई, ये फिर देखो यहाँ साइन एलसीएम लिया, ये हो जाएगा नीचे, नीचे भी हम सॉल्व करें, नीचे वाला सिस्टम, ठीक है, क्या बचेगा, साइन ए माइनस का कॉस है, ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, साइन ए, ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी हमने नीचे वाला सॉल्व किया खाली, ठीक है। अब देखो कॉस ए को ऊपर भेज दो, साइन ए को ऊपर भेज दो, ठीक है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस देखो साइन ए ऊपर भेज दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है,
अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कॉस ए पहले आ जाएगा, साइन ए बाद में आ जाएगा। भाई किसी भी चीज़ में मान लो हमने लिखा है x माइनस वन, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस एक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया, है ना। तो ऊपर देखो कॉस स्क्वायर है अपॉन, नीचे रहने दो कॉस है माइनस साइन है को रहने दो, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर है अपॉन ये भी हो जाएगा कॉस है माइनस साइन है, एलसीएम ले लो कॉस है माइनस साइन है, साइन है ऊपर होगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर है, क्लियर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। ये और ये गया और ये तुम्हारा RHS आ गया, क्लियर है। सिंपल सी बात है, साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट किया और उसको सॉल्व कर दिया, कोई भी कलाकारी हमने नहीं किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है इसमें, tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए। ऐसे करते हैं इसको हम लोग या तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, टोटल, ठीक है, पूरा का पूरा। अच्छा साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो हो सकता है लेंदी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे, सॉरी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आप लोग चाहें तो उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, हम दूसरी तरह से ट्राई करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, tan और cot को ही आपस में सॉल्व करते हैं, जो tan और cot 1 होता है ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उसी को सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है उससे आ जाए। अगर उससे नहीं आता तो फिर हम लोगों को sin cos से करना पड़ेगा, और sin cos से फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तब LHS RHS एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो tan को tan रहने दीजिए, tan है अपॉन 1 माइनस कॉट ए क्या है 1 बाई, ठीक है, कॉट ए को 1 बाई tan है प्लस 1 अपॉन tan है अपॉन 1 माइनस tan है, क्लियर है। LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ये हो जाएगा tan है, नीचे एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा tan है माइनस 1, ऊपर कितना रहेगा tan है प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन tan है अपॉन 1 माइनस tan है, क्लियर है। तो फिर से वही काम करेंगे, tan ए को तो पहले ऊपर भेज दो, ये tan ए को ऊपर भेज दो, tan स्क्वायर है अपॉन tan ए प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है, tan ए माइनस 1, ठीक है। देखो ये 1 माइनस tan ए है और ये 1 यहाँ पे tan ए माइनस 1, तो वही काम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन tan ए ऊपर रहेगा, ठीक है, 1 अपॉन tan ए ऊपर रहेगा अपॉन tan ए माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, कितना लिया, tan ए माइनस 1 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन tan है, ठीक है, क्लियर है। नीचे नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब ऐसा करते हैं, ऊपर फिर से एक बार एलसीएम ले जाएगा, ऊपर ऊपर, अब हम ऊपर का सॉल्व करते हैं, ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan ए एलसीएम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा tan क्यूब ए माइनस का 1 है ना, ये अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लिया, ठीक है, अपॉन में 1 करके tan क्यूब ए माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऊपर क्या होगा, इसका ऐसा करते हैं, tan ए को नीचे ले आते हैं, है ना, अपॉन ये अपॉन 1 करेंगे ना तो tan ए क्या हो जाएगा, ऊपर चला, ये एक दूसरे के साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, tan क्यूब ए माइनस 1 अपॉन tan ए ब्रैकेट में tan ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका निकालना है हमको, तो इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, क्लियर है, ठीक है। ए माइनस बी होगा, है ना, तो कितना हो गया, ए tan ए माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू tan ए, ठीक है, ब्रैकेट में tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए ब्रैकेट में tan ए माइनस 1, क्लियर है। ऊपर से वो tan ए माइनस 1 पूरा कॉमन ले लो, ठीक है, और नीचे भी tan ए माइनस 1 है, पिछले क्वेश्चन की तरह,
ठीक है, पूरा का पूरा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, tan a -1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 3 tan a बचेगा। क्लियर है, नीचे सिर्फ tan a बचेगा, है ना, नीचे tan a -1 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना पूरे में से। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 2 tan है। ठीक है, और 2 tan है प्लस का 3 tan है अपॉन tan है। क्लियर है, तो देखो ये 2 tan है, ये भाई इसमें का 3 tan है और इसमें का 2 tan है, क्या बचेगा, सिर्फ tan a बचेगा, है ना, 3 tan a में से 2 tan a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ tan a बचेगा। तो ये हुआ, अब देखो यहाँ पे जगह है नहीं ज़्यादा, कहीं पे ये करते हैं, कितना, tan स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan है, ठीक, अपॉन tan है। अब देखो इसको एक दूसरे डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो मतलब, है ना, तो tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर 1 अपॉन tan a आ जाएगा, cot a आ जाएगा, फिर tan स्क्वायर अपॉन tan a आ जाएगा, tan a हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a। ठीक, ये और ये गया, ये और ये गया, ये बचेगा आपका tan a प्लस 1 प्लस cot a, सॉरी cot a प्लस का 1। क्लियर है, अब अगर ये मान लो साइन और कॉस से क्या आता, करता लगभग यही तरह, आना जाना यही सब, मतलब स्टेप्स यही चलेंगे सॉल्व करते हुए, बस उसमें जो आंसर आएगा उसको रोक के फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और स्टेप्स सब सेम होंगे, ये यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी यही तरह लगेगी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगेगा, सब कुछ वही तरह होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस, तो ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, एलएचएस है ना, एलएचएस सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एलसीएम लेते हैं, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है ना भाई, एलसीएम लेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना, एलसीएम लेना तो सबको आता है, उम्मीद है क्लास 10th में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी है। ठीक है, नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे का देखो लगभग क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ऊपर का ही सॉल्व करना है। ये लगा दो a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हो गया क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 है और ये 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, सिंपल सा सॉल्व करना, मतलब बेसिक सॉल्व करते रहिए आंसर आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होती, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। ठीक है, चलो फिर से इसमें तो बेटा एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस सेक भी है, कॉट भी है, साइन भी है, साइन भी है, सेक भी है, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करो या टैन कॉट या उस टाइप का, सिंपल एक होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो टैन भी, कॉट भी है, कॉसेक भी है, साइन भी है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबको एक में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक को क्या करें, 1 अपॉन साइन कॉस एक्स अपॉन साइन, है ना, साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स। ये हमने एलसीएम ले लिया साइन एक्स ऊपर। ठीक है, तो साइन एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर 1 माइनस 1 बाई साइन एक्स। क्लियर, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर है, ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स -1 क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना भाई। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स -1 कितना होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दो, क्लियर है ना। या तो तुम साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, उसके बाद -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -1 कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा, कॉट एक्स बचा, क्लियर है। ये हमारा क्या बचा, कॉट एक्स, सिंपल से, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, सिंपल से बस सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। इधर प्रूफ हो गया, आ गया कॉट एक्स, ठीक है। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड बेटा छोटा है तो हम लोग इसको इरेज करके फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, कॉट एक्स, ठीक। इसी तरह सिंपल से बस चलते जाना है, कुछ नहीं करना है, कलाकारी कोई भी, सिंपल से सॉल्व करना है और इसी तरह से यही स्टेप फॉलो करना है। 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस यहाँ पे 1 ऊपर रहेगा, नीचे साइन एक्स एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वही सिंपल सेम चीज, साइन एक्स एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। सेम चीज फिर से वही करेंगे, कॉस एक्स को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, पता है हमको, ठीक है। तो कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर से देखो, ऊपर से कॉस एक्स कॉमन ले लो, ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, और नीचे भी बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, कैंसिल हो गया, ये कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉट एक्स होगा, क्लियर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, ये भी मेरे हिसाब से एकदम वही तरह होगा, फिर से वही LHS RHS सॉल्व करने वाला सिस्टम है, ठीक है। 1 अपॉन सेक एक्स को क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। बेटा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, एट द एंड कुछ आएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ठीक, ऊपर क्या किया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स ऊपर भेज दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। यही तरह एलसीएम 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक। तो इसको सॉल्व करते रहेंगे इसी तरह, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहने का, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या था, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना, होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो इस बार साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, है ना, अपॉन नीचे कॉस एक्स, ये होगा 1 माइनस साइन एक्स। देखो ये दोनों क्या है, 1 माइनस साइन एक्स ये है, ये भी 1 माइनस साइन एक्स है, क्या कैंसिल हो गया, क्या बचा tan एक्स बचा। वहाँ पिछली बार cot एक्स बचा था, सेम प्रोसेस थी कि नहीं थी। इस बार इसको सॉल्व करते आइए, लास्ट में क्या बचेगा tan एक्स करेगा बचेगा, ठीक है। तो ये खुद से सॉल्व करना है इसका RHS, क्लियर है। और सॉल्व करें कमेंट करना है कि आंसर आया या नहीं आया। क्या तरीका, यूज द आइडेंटिटी, ठीक है। ये अब देखो इसको भी कर सकते हैं, चाहे तो हम साइन एक्स tan एक्स को cos एक्स में वही साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन पूरी क्वेश्चन को क्या LHS को साइन एक्स cos एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो कन्वर्ट नहीं करना है। उन्होंने क्या कहा यूज करिए ये आइडेंटिटी यूज करिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज करके करते हैं। क्या दे रखा है LHS, क्या दे रखा है tan एक्स प्लस sec एक्स। अच्छा ध्यान से देखो, क्या 1 की जगह पे देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं भाई, tan स्क्वायर एक्स इधर भेज दो तो 1 sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया पहले तो tan एक्स प्लस sec एक्स, ठीक है। अब देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, माइनस क्या होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 की जगह पे लिख दिया बस इसको इधर ला के, ठीक है। नीचे जो है उसको रहने दो प्लस 1, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा ये sec एक्स प्लस tan एक्स और sec एक्स माइनस tan एक्स, होगा कि नहीं होगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो देखो दोनों में sec एक्स प्लस tan एक्स है, कॉमन ले लेते हैं हम ऊपर से, ठीक है। sec एक्स सॉरी tan एक्स प्लस sec एक्स है ना, tan एक्स प्लस sec एक्स लिखो या sec एक्स प्लस tan एक्स, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो हमने क्या कॉमन लिया, प्लस वाला कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह कौन सा कॉमन ले रहे हैं, ये वाला कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। क्या बचेगा sec एक्स प्लस tan एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो 1 बचेगा, ये भी तो tan एक्स प्लस sec एक्स है, एक ही बात है ना, प्लस में है तो 1 माइनस क्या बचेगा sec एक्स माइनस tan एक्स, बचा कि नहीं बचा, अपॉन tan एक्स माइनस sec एक्स प्लस का 1, क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। tan एक्स है ना, हो गया। जब ब्रैकेट खुला तो अंदर सिंबल बदल गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, है ना, प्लस का था माइनस का हो गया। ये tan एक्स प्लस का है, ये भी tan एक्स प्लस का है, ये sec एक्स माइनस का है, ये भी sec एक्स माइनस का है, ये 1 प्लस में ये 1 प्लस में है, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा ये यहाँ पे बेटा sec एक्स प्लस tan एक्स होगा, प्लस tan एक्स, ठीक है, ये कॉमन लिया था मैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर है। तो अब देखो इसको क्या करो, tan इसको क्या लिख सकते हैं sin एक्स अपॉन cos एक्स प्लस 1 अपॉन cos एक्स, एलसीएम ले लो cos एक्स, क्या बचेगा sin एक्स प्लस 1, प्रूफ हो गया RHS, सिंपल सा, क्लियर है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक, कोई बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर से इसका LHS क्या दे रखा है, सारे बेटा आइडेंटिटी यूज करनी बस, 1 प्लस साइन एक्स 1 अपॉन, इसमें क्या करते हैं ऊपर नीचे इसमें 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट हटाना है ना हमको बेटा। 1 प्लस साइन एक्स अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक तरीके से रेशनलाइजेशन किया हमने इसका, ठीक है, रूट ही हटाना है हमको। नीचे क्या हो जाएगा 1 a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये स्क्वायर एक्स और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, रूट। तो रूट से ये सारे स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर है ना, क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। देखो इसको ब्रेक कर दो, 1 अपॉन कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एच से आर एच हमारा आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू बी, शो दैट बी स्क्वायर ए दे फलाना बाका। ठीक है, चलो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। बी इज इक्वल टू कितना है, सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हमको ये 2b। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बी की जगह कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, सॉल्व करना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर कितना है, ए मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर, इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो हिस्सा है ये ऐसे ही रहने दो। हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का 1। क्लियर, देखो ये होगा 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कितना बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला जो यहाँ पे था हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, इंटू कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये की जाए। ठीक है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये बचा 2 और ये बचा ए, बच गया 2a। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा, √2 cos x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, प्रूव दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2 sin x। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। क्या दे रखा है, शुरुआत कहाँ से करें, sin x माइनस cos x माइनस sin x। चलो 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 चलो, √2 cos x इज इक्वल टू cos x प्लस sin, या तो cos x की वैल्यू निकालो या तो sin x की वैल्यू निकालो। यहाँ से देखो तो cos x की वैल्यू निकालो या sin x की वैल्यू निकालो, जो भी निकालना है निकालो। ठीक है, यहाँ अच्छा यहाँ पे हमको लाना है √2 sin x लाना है हमको। ठीक है, तो इस cos x को भी कन्वर्ट कर लो sin x में। ठीक है, तो इस यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो ये इधर रूट ले लो, √2 cos x माइनस cos x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, कितना होगा √2 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन √2 माइनस 1। इसका रैशनलाइजेशन कर लो पहले तो, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये देखो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 बचेगा नीचे। ठीक है, √2 प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये cos x बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स ब्रैकेट में √2 प्लस 1। ठीक है, अब ऐसा करें cos x की जगह पे वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos x की वैल्यू रख दो उठा के इस वाले क्वेश्चन में, LHS। ठीक है, कितना cos x की जगह पे साइन एक्स √2 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर तो हो गया। देखने में खाली भारी लग रहा था क्वेश्चन, √2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स गया, आ गया √2 साइन एक्स RHS। देखने में लग रहा था बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सिंपल सी बात है, खाली स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहे। और हमने यहाँ से एक वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन एक्स में लेके आना था, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से cos x एलिमिनेट करना था, तो हमने वहाँ से cos x की वैल्यू निकाला और इसमें पुट कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2। ठीक है, प्रूफ क्या है, tan x प्लस कॉस। हम लोग फिर से वही सेम काम करेंगे कि या तो इसको लेके ये सॉल्व कर दें या तो इसको लेके ये सॉल्व कर दें। ठीक है, चलो इसी की बात करते हैं।
दोनों साइड इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होला, साइन एक्स इन दोनों का स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हमारी एक इस जो गिवन था उससे ये हमारा एक रिलेशन निकल आया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इस रिलेशन को यूज करके 2 ग्रुप कर देंगे। LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक। क्या करेंगे, वही साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम लिया हमने, कॉस एलसीएम लिया, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ऊपर देखो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 1 2, ठीक है। हमारा LHS लिया था, RHS आ गया, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन और भी तरीकों से किया जा सकता हो, कुछ इधर उधर के चीज़ें लगा के, ठीक है, लेकिन इस तरह से आसानी से हो गया तो हमने इस तरह से, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज हमारी फिनिश हो चुकी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो आज यहीं पे ओवर करते हैं, टाटा बाय बाय।